अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हेलो सिक्कू, हाउ आर यू? आपको पहले से आज इंट्रोड्यूस कर देती हूँ क्योंकि आप मेरे साथ ही बैठे हैं, ठीक है? बट फर्स्ट बिफोर दैट आपको ये पता है कि आज क्या एजेंडा है, व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट। आप कह सकते हैं इजली दैट वर्ल्ड T20 इज़ अराउंड द कॉर्नर। और अपडेट ये है कि आज हमारी जो स्क्वाड है, पाकिस्तानी स्क्वाड, वो बायो सिक्योर बबल के अंदर चली जाएगी। कौन जाएगा ये नहीं पता। ओह यस, दैट इज़ अ टॉपिक। ऑफ कोर्स अभी तक यही बातें हो रही हैं। हमें ये अपडेट मिली है कि बाबर आजम भी कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गए हैं और अब मुशावरत जारी है कि चेंजेस की जो इतनी बातें हो रही हैं, डिसीजन हैज़ टू बी मेड टुडे, क्योंकि शाम को टीम होटल में चली जाएगी अपनी फैमिलीज़ के साथ बायो सिक्योर बबल में। इस मरतबा फैमिलीज़ को भी इंक्लूड किया है सिक्कू, बिकॉज यू नो प्लेयर्स वेंट थ्रू अ लॉट ड्यूरिंग कोविड टाइम। एनीवे, उसके साथ साथ थोड़ी और अपडेट्स ये हैं कि सुहेब मकसूद की बैक इंजरी है। सो रूमर्स आ रहे हैं कि उनकी जगह शायद हैदर अली को इंक्लूड कर दिया जाए। बाय द वे, ये जिस सिर्फ बातें हैं, ऑफ कोर्स हम लोग कॉन्फर्मेशन का वेट करेंगे। उधर ECB के चीफ, जैसे आपको पता है, इयन वॉटमोर, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। 5 साल के लिए आना था बट इतने कम अरसे में चले गए। प्रेशर बिल्ड हो रहा था पाकिस्तान टूर कैंसिल करने के लिए, तो वो भी हम लोग उस पर बात करेंगे। फ़खर प्लेड एट 6 येस्टरडे, वाई, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। और उसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट अपडेट ये आई है हमें कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान की तस्दीक भी कर दी है। और जो न्यूजीलैंड क्रिकेट है वो उन्होंने बोला कि जो हमारा पोस्टपोन हुआ था टूर, PCB के साथ हम राब्ते में हैं एंड वी गोना थिंक ऑफ अ डेट और फ्यूचर टूर्स में ज़रूर शामिल करेंगे। सो दैट्स गुड न्यूज़। आई थिंक सब पे एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि उनको पाकिस्तान को टूर करना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। जल्दी से अपने बाकी क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी, जिन्हें हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हम लोग भट्टी साहब आपके पास चलते हैं। आप बताएं क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्योंकि अब तो चेंज वर्ड से ना मुझे हो रहा है कुछ कि हम बार बात कर रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? आप भी बाबर आजम सुनाए पहुंच गए हैं, बातें शातें हो रही हैं, आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए फातिमा, एक तो सोहेब मकसूद की जो इंजरी है वो थोड़ी सी सीरियस बताई जा रही है। हालांकि PCB ना इसको कंफर्म कर रहा है ना डिनाई कर रहा है, लेकिन जो आई विटनेस है, जब वो कल MRI टेस्ट के लिए गए तो आई विटनेस ये बताते हैं कि 2 बंदों ने सहारा दिया हुआ था, बहुत मुश्किल चल पा रहे थे सोहेब मकसूद, तब वो जाके गाड़ी में बैठे और हॉस्पिटल गए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि 4 दिन से रमीज राजा लाहौर में नहीं थे, 3 दिन कराची में रहे, कल इस्लामाबाद में थे, कल रात को लाहौर वापस आए, तो मेरे ख्याल में आज नमाज के बाद रमीज राजा के साथ सिलेक्टर्स और बाबर आजम बैठेंगे। वहां जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। लेकिन अभी अनसर्टेनिटी है, जिसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद वसीम के हाथ में शायद कुछ भी नहीं है। मोहम्मद वसीम बज़ाहिर चीफ सिलेक्टर हैं, लेकिन फैसले कुछ और लोग कर रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि एटलीस्ट 2 से 3 चेंजेस जो हैं वो होंगी। तो मेरे ख्याल में अगले 2-3 घंटे में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप देखें ना, दूसरी टीमें UAE पहुंच गई हैं, प्रिपरेशन शुरू कर दी है, उनके प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं। हमारे पास अभी तक यही डिबेट चल रही है कि कौन 15 होंगे जो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो ये काफी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। ठीक है, और अनफॉर्चुनेट ये है सिकंदर कि सुहेब मकसूद की इंजरी, जिस तरह भट्टी साहब बता रहे कि अभी PCB ने अगेन कोई वर्ड नहीं दिया है, मगर जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने देखा है कि काफ़ी सीरियस इंजरी। इट्स वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट कि आई होप सीरियस ना हो, मगर फिर अब इसका मतलब कि सही कह रहे हैं कि अब 3 चेंजेस हम देखने पड़ेंगे और हैदर अली का नाम आ रहा है उनकी जगह। अगेन ये सिर्फ बातें हैं, अभी तो बातें हैं, कुछ नहीं सकते। मगर मैं हैरान हूँ कि जिस तरह भी भट्टी साहब ने बताया कि उसको 2 बंदे पकड़ के ला रहे थे, इतना शदीद कमर में दर्द जो मुझे एक दफ़ा हुआ था। उस वक्त मैंने जो है बहुत ही कुछ 3 साल पहले की बात है, बड़ी कोशिश की यंग बनने की और गेट को फैलांग दिया, तो मेरी कमर ऐसी ही गई थी कि मैं उठ के चल नहीं सकता था। तो अब उन्होंने कौन से ऐसी हरकत कर दी कि उनकी कमर में इतना, और जबकि देखें मैं जो था उस वक्त फिटनेस में इतना इन्वॉल्व नहीं था कि जी मैं खेल रहा हूँ। शोएब मकसूद तो इतना रेगुलर खेल रहे हैं, रोज़ाना उनकी ट्रेनिंग होती है, रोज़ाना वो फिज़िकल आई होप कि वो करते होंगे स्ट्रेचिंग वगैरह, और उसमें इतनी ज़बरदस्त, इतनी बुरी तरह की इंजरी हो जाए, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उनकी really, but don't you think that because of tirelessly इतने मैचेस खेल रहे हैं बैक टू बैक, तो it can happen, right? An accident जो प्लेयर हो, नहीं वो तो मैं मानता हूँ, मगर इस किस्म की शदीद, तो उसका मतलब है या तो उनके में कोई, एक दफ़ा जावेद मियादाद को हुई थी स्लिप डिस्क, तो मुझे याद है कि मैं जब उनसे मिलने न्यूजीलैंड के कमरे में गया था तो बिस्तर पर लेटे हुए तो उठ भी नहीं सकते थे, फर्श के ऊपर उनको लिटाया हुआ था, और वो जिस तरह गिरे थे वो ग्राउंड में,
उठ नहीं सके थे। अब वो उनको एक डिस्क का प्रॉब्लम था, बैक में उनको कोई प्रॉब्लम था, तो वो क्या इस किस्म का इशू है? दैट्स अ वेरी सीरियस। आई थिंक विल वेट फॉर एन ऑफिशियल वर्ड और यू नो वी विश हिम अ स्पीडी रिकवरी। ऑफ कोर्स वर्ल्ड T20 आपका इस टीम में स्क्वाड में शामिल है और ऑनर होता है खेलना। हाँ, तो शोएब मकसूद का आपको ये भी दिखा दे नेशनल T20 में उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है सो फार। 7 मैचेस खेले हैं उन्होंने, 194 रन बनाए, उनका बेस्ट है 75, दैट इंक्लूड्स 2 हाफ सेंचुरीज। और अगर उनकी जगह बातें आ रही है, रूमर्स आ रही है हैदर अली की, तो उनकी भी परफॉर्मेंस आपको दिखा देते हैं कि उन्होंने 7 मैचेस खेले हैदर अली ने। इस बेस्ट हैज़ बीन 280 रन और उनका बेस्ट है 91। अच्छा, ये टॉप नंबर 2 है इस वक्त। हाँ, तो बाबर के बाद उनके 286 हैं और इनके 280 हैं। ठीक है। आलिया रशीद के पास भी जाएंगे। आलिया, वैसे अगर हैदर अली की बात की जाए, कल सिक्कू भी कह रहे थे और आई थिंक हम सब एग्री करेंगे कि बड़ा चेंज दिखा है उनमें। हम पहले कहते थे ना वो तो बस आते थे अंधेधुंध जो कहते हैं ना अंधेधुंध आके बैट चलाते थे और बस चले जाते थे। नाउ ही ठहराव आया है, वी सी लॉट ऑफ पेशेंस इन हिम, लुक्स लाइक अ डिफरेंट हैदर अली, एग्जैक्टली व्हाट वी नीड राइट नाउ। एब्सोल्युटली फातिमा, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, हमारे यहाँ प्लेयर्स जो है ना वो खराब कैसे होते हैं, वो जिस तरह रमीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, मैं बार बार उसको हाईलाइट कर रही हूँ। कोचेस, हमारा जो कोचिंग का स्टैंडर्ड है और जो हमारे कोचेस लड़कों को बर्बाद करते हैं, मतलब किसी ने उनको कहा होगा भैया तुमने छक्के मारने हैं तब तुम टीम में जाओगे, और वो गलत भी नहीं है एक तरह से। जिस तरह से T20 की टीम जो है वो सिलेक्ट हुई है हमारी जिन बेसिस पे, तो वो भी गलत नहीं था। लेकिन हालांकि वो प्रॉपर बैट्समैन है, वो अंडर 19 से खेलता आ रहा है, बहुत जबरदस्त बैट्समैन है। उसको उसका जो नेचुरल गेम था उससे हटा के कहा गया कि बस तुम मिड विकेट पे मारी जाओ, और उसने अपनी बर्बादी खुद की एक्चुअली हैदर ने। वरना वो प्रॉपर बैट्समैन थे, तरीके से वी में खेलने वाले, इंतहाई खूबसूरत कवर ड्राइव्स भी मारते हैं। और आपने देखा कि जब उनको ये समझ में आई है कि वो फिर भी टीम में नहीं आए और उनको किसी सेंसिबल आदमी ने ये गाइड किया कि भैया दोबारा आप अपनी ओरिजिनल उस पर आ जाएं, स्टेट ऑफ माइंड में, तो आपको वो बेहतर नजर आ रहे हैं। तो हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है फातिमा? हमारा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गाइडेंस देने वाले लोग नहीं हैं। लोग प्लेयर्स को मिसगाइड करते हैं, उनके करियर खराब हो जाते हैं इस देश में। वो बेचारे क्या करें, वो बड़े बड़े नामों को देखते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं कि भाई ये तो हमारा आइडियल था, ये तो फलां था, इसका इतना एक्सपीरियंस है, इतने टेस्ट खेले हुए। लेकिन हर आदमी सही आपको राय नहीं देता, ये प्लेयर्स को भी समझना चाहिए। और अच्छे कोचेस जो है ना, वो उनका पाकिस्तान के सिस्टम में नीचे वाले सिस्टम में होना बहुत जरूरी है। आई विश के रमीज जिस तरह कह रहे थे, उनका एक स्टेटमेंट नजर से गुजरा था कि 20% जो कोचेज हैं वो चेंज होंगे। मेरा तो ख्याल है 50% होने चाहिए। इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और हमने जो देखा है, जिस तरह से NCA में काम पहले होता था या हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में होता है, ये बहुत ही गंभीर मसला है असल में। तो खुशी है कि हैदर ने परफॉर्म किया प्रॉपर। मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि एक प्रॉपर बैटिंग की उन्होंने अपना जो एक उनका टैलेंट है वो शो किया और अच्छे तरीके से। इस वजह से आज वो सेकंड हाईएस्ट हैं। अब ये है कि एक मैं जल्दी से इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना चाह रही थी कि आज रिकी पॉन्टिंग का एक स्टेटमेंट नजर से गुजरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि ये टायर्ड और डल और मरी हुई पिचेस हैं UAE में, जाहिर है वहाँ पे IPL हो रहा है, तो यहाँ किस तरह की वो होगी और क्या पावर हिटर्स, मेरा सवाल है क्या पावर हिटर्स वहाँ पे, क्योंकि बॉल वो कह रहे हैं बहुत लो और स्लो आ रहा है, तो क्या पावर हिटर्स जिन पर हम इतना ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, क्या वो वहाँ पे उतने कामयाब हो सकेंगे या प्रॉपर बैट्समैन वहाँ पे कामयाब होंगे? ये बड़ा सवाल टू या आपको क्या लगता है? फातिमा, देखें, बात दरअसल ये है कि वेरी फर्स्ट डे से हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर रिजवान और बाबर इनिंग को लिंगर ऑन करते हैं तो फिर मसला ये है कि हमारी टीम क्या 20 ओवर में अच्छा रन कर सकेगी? अगर वो नहीं खेल पाते हैं तो हमारी टीम क्या 20 ओवर खेल सकेगी? ये इंतहाई आम सवाल है। क्विकली मैं 2 चीजें आपको ऐड कर दूं। जो शोएब मकसूद की अपडेट आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी इंजरी फेक है, बट मैं ये आपको जरूर बताऊं, माजी में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ऐसे बहुत सारे मामला हो चुके हैं कि किसको टीम से ड्रॉप किया गया है फिटनेस का बहाना बनाकर, और उसके बाद उसने अपने लबों को आगे चलकर जिंदगी दी। तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन उनकी इंजरी है। क्या उनको ये मैसेज दे दिया गया कि आप टीम में नहीं है, तो उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया? आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा। और जहां तक टीम में तब्दीलियों की बात है, इस वक्त जो मीटिंग के हवाले से बात हो रही है, इस वक्त बोर्ड इस हवाले से बहुत ज्यादा संजीदगी से गौर कर रहा है कि अगर हम टीम में तब्दीली कर देते हैं तो फिर मीडिया ने जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव आना है और उनकी ये बात होगी कि हम जो सवाल उठा रहे थे, क्रिकेट पंडित जो बात कर रहे थे, वो बिल्कुल दुरुस्त थे। तो इस वक्त बोर्ड बहुत ज्यादा डबल माइंड है और इस चीज को बहुत सीरियसली जो है वो सोचा जा रहा है कि जनाब अगर हम टीम में तब्दीली करते हैं
तो फिर क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम इसका मतलब ये है कि पहले से ही टूर्नामेंट में जाने से हथियार डाल देते हैं। क्या ये टीम इस काबिल है कि हम इस टीम को लेकर जाएं? तो इस वक्त बहुत ज्यादा वोट डबल माइंड है, लेकिन कप्तान बाबर आजम टीम में तब्दीली के ख्वाहिशमंद है। जिस तरह आलिया रशीद ने बात कर रही थी अबाउट रिकी पॉन्टिंग का जो कमेंट आया था, तो थोड़ा सा उस पर हम लोग और बात करेंगे और बताएंगे कि रिकी पॉन्टिंग ने एक्चुअली ये बोला कि जो पिच है दे इन यूएई दे सीम क्वाइट टायर्ड, मतलब बहुत थकी हुई लग रही हैं और दे ऑलरेडी स्लो एंड लो, और वो कह रही है गुड साइन नहीं है वर्ल्ड कप के लिए। और अगर अब थोड़े से स्टैट्स और नंबर्स भी देखें कि अभी एक टूर्नामेंट चल रहा है यूएई में, और अभी आपको बताएं कि इससे पहले इस टूर्नामेंट से पहले 25 मैच खेल चुके हैं इन दुबई, इन अबू धाबी और शारजा, और स्टैट्स सब शो कर रहे हैं कि जो बैट्समैन के स्ट्राइक रेट्स हैं वो ड्रॉप हुए हैं और जो स्कोर्स हैं वो भी लोअर हैं। तो ये अब हम लोग बात कर रहे थे, सिको आई जस्ट थ्रो दैट टू यू, और आप इस पे बात कर रहे थे अबाउट पावर हिटिंग एंड विल। नहीं देखो, होता ये है कि जो बैट्समैन होते हैं ना, जितने बैट्समैनों के साथ मैं रहा हूँ ज़िंदगी में, क्रिकेट में ड्रेसिंग रूम शेयर किया, सब पसंद करते हैं कि गेंद आए, तेज़ आए। जितना गेंद अच्छी स्पीड से आता है उतना गेंद ज़ोर से वापस जाता है और उसमें हिट लगाने में आसानी होती है। जितना गेंद लो रहेगा उधर पावर हिटर्स की जो है ना वो जो पावर हिटिंग है वो बहुत कटेल हो जाती है। उसमें फिर आपको इनिंग्स बिल्डअप करनी पड़ती हैं। जो अभी आपने शायद बात की थी कि अगर या किसी ने कि रिजवान और बाबर ने मिलके रियाया कह रहे थे इनिंग को बिल्ड करेंगे, तो वो अगर 12 ओवर खेल जाते हैं और इनिंग को बिल्ड करते हुए 80, 90, 100 तक लेके जाते हैं, और फिर उसके बाद काम आता है 8 ओवर में जिसमें लंबे लंबे हिट मारने, तो उधर भी आपको ऐसे हिटर्स चाहिए होंगे कि जो ग्राफ्टिंग भी करें। सिंगल्स, देखिए सिंगल्स लेना इट्स अ आर्ट, और उस तरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप अच्छे अच्छे सिंगल्स लें, क्विक रनिंग करें, और बीच में जहां मौका मिले आप रन एक्सेलरेट करें। तो आपके लिए मेरे ख्याल से 170-60 रन बहुत मज़ेदार हो सकते हैं। और स्पिनर्स, जैसे वो कह रहा है कि लो है पिच और स्लो है, लो है, तो आपके स्पिनर्स बहुत काम कर सकते हैं। और वो बॉलर्स जो विद इन द स्टम्प्स पेसर्स गेन करते हैं। आप जो ये मैं देख रहा हूँ ना, पागलों की तरह के लोग शॉर्ट बॉलिंग किए जा रहे हैं और छक्के खा रहे हैं, ये वहाँ नहीं चलेगा। इफ़ यू हैव टू कीप द बॉल विद इन द स्टम्प्स, जो कि विद इन द स्टम्प्स और लो होगी, वो आपके लिए काम आएगी। तो बैट्समैन जो है द लव की गेंद, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा ज़हीर अब्बास और इस किस्म के जो मियांदाद वगैरह कहते थे यार ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मज़ा आता है, इसलिए कि गेंद तेज़ आता है तो उसको तेज़ जाता भी है। ठीक है भट्टी साहब, आई थिंक ये तो हमेशा से कंसर्न था, क्योंकि वहाँ एक टूर्नामेंट भी चल रहा है यूएई में कि यू नो जिस तरह पॉन्टिंग ने भी बात की है कि बिल्कुल जो पिच है वो स्लो हो गई है, वो टायर्ड लग रही है। सो आई एम श्योर जो आज एक मीटिंग जो हो रही है इस वक्त, उसमें भी ये डिसीजन लेते हुए बहुत चीज़ें दिमाग में रखेंगे। बिल्कुल फातिमा, देखें एक तो इंडियन लीग जो है वो हो रही है यूएई में, लेकिन इसके अलावा पूरे साल इन ग्राउंड्स पर वहाँ क्लब के मैचेस भी होते हैं, जो एसोसिएट टीम्स हैं वो भी खेल रही होती है, तो ये ग्राउंड बिजी रहते हैं। क्योंकि कमर्शियल बेसिस पर ये ग्राउंड बनाए गए, तो जिन लोगों ने शारजा, अबू धाबी और दुबई के ग्राउंड बनाए, तो वो चाहते हैं कि पैसे जनरेट करते रहें, लिहाजा इन पिचेस में वो कोई 220, 225 रन वाली पिचेस नहीं है। बिल्कुल जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं, 140, 150, ये 160 भी बहुत ज्यादा स्कोर है। 150 मेरा ख्याल विनिंग स्कोर होगा, लेकिन आपके स्पिनर्स गेंद कैसी करते हैं। लेकिन हमारे पास एक अच्छी चीज ये है कि सकलैन मुश्ताक हेड कोच हैं, आई होप कि वो बेहतर प्लानिंग करें और सकलैन मुश्ताक और बाबर आजम की केमिस्ट्री मिले। फिर जो मैथ्यू हेडन आ रहे हैं, मैथ्यू हेडन हमारे बैट्समैनों के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है भट्टी साहब, आपके ऑडियो में क्लैरिटी नहीं है, मैं थोड़ी देर में आपके पास आऊंगी। आलिया, एब्सोल्युटली आई थिंक इट्स बिकम वेरी जूसी फॉर स्पिनर्स एंड जस्ट नॉट अस, बाकी भी ज़बरदस्त टीम्स हैं जिनके बारे में हम भूल जाते हैं। समटाइम्स वी थिंक वी आर द ओनली वंस प्लेइंग, बट बिल्कुल आपके स्पिनर्स विल हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ मैजिक एंड लेट्स सी कि क्या चलती है लोगों की सकलैन मुश्ताक के साथ, क्या बातें हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। वुड लव टू सी व्हाट आवर बॉलर्स आर अप टू। ठीक है, या आई विल थ्रो दैट क्वेश्चन टू यू। फातिमा, मैं एक चीज आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। पिचेस की आप बात कर रहे हैं, देखिए यूएई का जो स्टेडियम है शारजा, अबू धाबी या दुबई, ट्रेडिशनल पिचेस यहाँ पर है नहीं। कमर्शियल बुनियादों पर ठीक है ये ग्राउंड इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हर ग्राउंड के स्क्वायर में जो है वो 5 से ज्यादा पिचेस होती हैं। आई थिंक ये जितने भी 3 ग्राउंड जहां पर वर्ल्ड कप के मुकाबले होंगे, 7 से ज्यादा पिचेस इनके स्क्वायर में मौजूद हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक लॉ है कि उनका जो भी इवेंट होता है
उससे कुछ 15 दिन पहले वो इन ग्राउंड्स को टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, आईपीएल के मुकाबले यहाँ पर मुनक्किद हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन पिचेस को जो है वो स्टैंड बाय डेफिनेटली किया होगा, और वो पिचेस इस्तेमाल नहीं, आई थिंक मेरा ख्याल है हो रही होंगी, जो कि आईसीसी वर्ल्ड T20 के दरमियान होंगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और जहां तक इन पिचेस के ऊपर परफॉर्म करने की बात है, इन पिचेस के ऊपर PSL के मुकाबले मुनक्किद हुए थे, वहां पर आपने देखा था एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू के बड़े छक्के लग रहे थे। शोएब मकसूद गेंद को सिर्फ टच करते थे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाती थी। वहां पर आपको ये बात भी याद रखने वाली होगी कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो बाउंड्रीज थी वो 65-70 के अंदर थी, लेकिन आईसीसी वर्ल्ड T20 के अंदर जो बाउंड्री होंगी वो 70 और 75 यार्ड्स की होंगी। तो यहाँ पर इस पहलू को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना होगा, क्योंकि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम के सामने जब ये सवाल रखा था, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था कि आपने जिन बैट्समैनों को PSL में छक्के मारने की बुनियाद पर टीम में रख लिया है, क्या वो वर्ल्ड T20 में छक्के मार सकेंगे? वहां पर जो बाउंड्री होगी वो बड़ी होगी, PSL में बाउंड्री छोटी थी, तो वो खामोश हो गए थे। ये बताओ कि इन्होंने यहाँ पे बाउंड्री छोटी करने की जरूरत क्या है? हमें उसी स्टैंडर्ड से नहीं खेलना चाहिए जो कि वर्ल्ड कप हो रहा है? सिकंदर बख्श साहब, बात दरअसल ये, ठीक है डोमेस्टिक लीग है, लेकिन बैनुल अक़वामी खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट में कोई विकेट उड़ता हुआ नहीं, बिकॉज़ हमने क्विक ब्रेक लेनी है, बट वी कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन फ्रॉम यू। एंड ऑफ कोर्स सिकंदर को लगता है कि प्लेयर्स के बीच में कंफ्यूजन होगी, स्पेशली बॉलर्स। व्हाई डू यू से दैट? मैं भट्टी साहब को फेंक सवाल, भट्टी साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी आप लोग सब कह रहे हैं कि जी सकलैन मुश्ताक के आने से स्पिनिंग का होगा, बड़ी अच्छा आइडिया होगा, तो क्या कोई जॉब डिस्क्रिप्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिकेट बोर्ड ने बताई है कि जी हेडन क्या करेंगे, वो फ्लेंडर क्या करेंगे, सकलैन क्या करेगा? डोंट यू थिंक एक खिचड़ी बन जाएगी उधर, कुछ लड़के कंफ्यूज हो जाएं? बिल्कुल सिकू भाई, अभी तक तो कोई जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो क्लियर सामने आई नहीं है। इवन ये नहीं पता कि ये 3 नाम तो आपने ले लिए, सकलैन, फ्लेंडर और मैथ्यू हेडन, लेकिन क्या बाकी सपोर्ट स्टाफ जो मिसबाह उल हक के साथ काम करता था वो टीम के साथ रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि टीम मैनेजमेंट भी अनाउंस नहीं हुई, तो ये बहुत सारी गैर यकीनी की सूरत हाल है। लेकिन वो जो ब्रेक से पहले याया एक बात कर रहे थे पिचेस के बारे में, PSL के मैचेस होते थे फरवरी में आपको पता है कि यूएई का मौसम ठंडा होता है, इस वक्त अक्टूबर में काफी गर्मी है वहां पर, तो पिचेस की वो क्वालिटी नहीं होगी जो क्वालिटी PSL के दौरान होती ठीक है। सॉरी भट्टी साहब, आपकी थोड़ी ऑडियो में मुझे नहीं आ रही है, हम लोग बाद में आपसे थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। बट आलिया, बिल्कुल अपना पिचेस हैव एक्चुअली बिकम अ कंसर्न, जिस तरह आपने भी अब रेस किया है सवाल। बट जो सिक्कू सवाल पूछ रहे हैं कि कंफ्यूजन होगी, उनको लग रहा है कि रोल्स डिफाइन होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज यू नो वंस यू इधर आपके पास सकलैन मुश्ताक है, उस वक्त फ्लैंडर हैं, तो क्या कुछ हो रहा होगा बॉलर्स के अंदर, एक कंफ्यूजन होगी या नहीं? व्हाट डू यू से? फातिमा, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि मैथ्यू हेडन जो हैं वो हेड कोच हैं, और दूसरे जो हैं वो बॉलिंग कोच हैं, वर्नर जो हैं, और जो सकलैन हैं अगर वो होते हैं, क्योंकि अभी तो हमें ऑफिशियली नहीं पता कि वो हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर वो होंगे तो उनका होना इसलिए बेहतर होगा, न सिर्फ ये कि एक ऑफ ब्रेक बॉलर के तौर पे, बल्कि लैंग्वेज बैरियर भी है। तो वो एकदम से दूसरे फॉरनर्स आ रहे हैं और हमारे प्लेयर्स को कम्युनिकेट करना, उनको समझाना, तो मेरा ख्याल है कि एक सीनियर बंदे का जो कि उर्दू में बात कर सकता हो, लड़कों को समझा सकता हो, कन्वे कर सकता हो, तो वो बेहतर ही होगा मेरा ख्याल है। और खासतौर पे उन पिचेस में हाँ ये ज़रूर है कि अगर अल्लाह करे कि हमारे उस्मान कादिर या शादाब वगैरह फ़ायदा उठा सकें इस चीज़ से, कि बहुत ज़रूरी है ये कि हमारे जो स्पिनर्स हैं, और कंडीशंस आपको स्पिनर्स वाली 100% नहीं मिल रही, वो स्लो पिचेस हैं, लेकिन बहरहाल वहाँ पे स्पिनर्स काम आ सकते हैं, तो इस सकलैन के होने से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि अब अनाउंसमेंट होगी तब हमें पता चलेगा। हम लोग भी वेट करेंगे अबाउट के यू नो सपोर्ट स्टाफ क्या होगा, एंड आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी कंफ्यूजन। आई थिंक याया कह रहे, सिक्कू ही कह रहे थे, बट कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी ऐड कर दूं, टाइम नहीं, 30 सेकंड सिर्फ। फातिमा, कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि रमीज हसन राजा साहब जितनी बातें कर रहे हैं, हमें काम उस तरह का दिखाई दे नहीं रहा। क्योंकि आजकल का वो दौर है कि अगर आप कहीं रात का खाना खाने के लिए अपनी फैमिली के साथ कहीं जाएंगे,
तो आप पहले प्लान करेंगे, आप वहां पर अपनी रिजर्वेशन कराएंगे। यहाँ पर यही नहीं पता कि पाकिस्तान टीम के जहाज में कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, आज कौन ड्रॉप हो जाएगा, आज कौन इस स्पॉट में इन हो जाएगा, कौन पाकिस्तान टीम का कोच होगा, कौन पाकिस्तान टीम का कोच नहीं होगा। मैथ्यू हैटन को आप बैटिंग कोच लेकर आ रहे हैं, फ्लेंडर आपके बॉलिंग कोच हैं, हेड कोच आपका कौन है ये आपको पता नहीं है। तो जब यही नहीं पता, इतने बड़े टूर्नामेंट बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे चैट। सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम।